चलें जी दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट, जो कि सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच है, उसमें एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से शिकस्त दे दी है। और एक एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट ने किया, जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने अपना ओहदा संभाला था, जिसमें आकिब जावेद और कुछ और नाम थे, उनकी एक ट्रिक जो है पाकिस्तान के काम आ गई। हालांकि पहले लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था जी कि ये कैसी टीम सिलेक्ट कर दी है और 3 स्पिनर्स खिला दिए, फास्ट बॉलर कोई नहीं खिलाया। तो वो ये बात समझ में आई कि नहीं जनाब, असल में तो यही जीतने का एक तरीका था। अब जहां पर हम लोग एज ए फ़ैन सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विक्ट्री को, वहीं पर कुछ सवालात भी हमारे जहनों में जन्म ले रहे हैं, जो कि मैं ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से। एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे जो बॉलिंग कोच हैं मिस्टर अजहर महमूद साहब, वो इस सीरीज़ से पहले जब बांग्लादेश की सीरीज़ थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जी हम स्पिन विकेट इसीलिए नहीं बना सकते कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि ये क्वालिटी स्पिनर्स जो अब अचानक से आकर इन्होंने परफॉर्म कर दिया है और पाकिस्तान को एक वन साइडेड मैच इंग्लैंड के खिलाफ और इतनी तगड़ी साइड के खिलाफ जिता दिया, तो इस बंदे को इस सीट के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या तो इसकी क्रिकेट की सेंस जो है वो बिल्कुल ही नहीं थी और गोरों के साथ रह रह के वहाँ पे कोचिंग कर करके इस बंदे ने वहाँ की सारी चीज़ें अडॉप्ट की हुई थी और उसे लग रहा था कि यार यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये बंदा तो बिल्कुल ही गलत साबित हो गया। 2 स्पिनर्स साजिद खान और नोमान अली, इन्होंने दोनों इनिंग्स में पूरी विकेटें हासिल की हैं और पाकिस्तान को मैच जिताया है। किसी और बॉलर ने विकेट हासिल नहीं की है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जो क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं, उनके मतलब अकल कहाँ तक है। मतलब एक क्रिकेट फ़ैन को घर में बैठे ये पता है कि यार स्पिन विकेटें पाकिस्तान में बनाएंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन ये जो लाखों रुपए की सैलरीज ले रही हैं, इनको नहीं पता कि यार हम कैसी विकेटें बनाएंगे और हमारी असल में स्ट्रेंथ क्या है। देखिए दोस्तों, ये विक्ट्री बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। हम 11 टेस्ट मैचेस हारे हैं और उसके बाद अब जाकर, यानी कि अगर आप होम सीरीज़ की बात कर लेते हैं तो हम पिछले कई लगातार मैचेस हारते चले आ रहे हैं, जिसमें होम में भी बहुत सारे, अवे में भी हैं। तो ओवरऑल तकरीबन को 11 टेस्ट मैचेस हमने हारे हैं और उसके बाद अब जाके हम ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। ये विक्ट्री इतना लेट क्यों आई है? ये हमें ये आइडिया हुआ, हमें ये पता लगा इस जीत के बाद कि असल में जो हमारे क्रिकेट चलाने वाले, चाहे उसमें कोचिंग स्टाफ हो, चाहे उसमें और ऊपर चलाने वाले क्रिकेटर्स जो थे, जो ओहदों पे फाइज हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि आपके मुल्क में असल में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मेरा ज़ाती तौर पर ये सवाल भी है और मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि पाकिस्तान यूएई में, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो यूएई में हम जो इंग्लैंड को भी हरा देते थे, हम जो ऑस्ट्रेलिया को भी सीरीज़ हरा देते थे, हम न्यूजीलैंड को भी टेस्ट मैचेस हरा देते थे। तो हमें समझ में ये आता है कि वहाँ पर हम 250-250, 300 रन जो है वो हम चेज़ नहीं करवाते थे और वहाँ पर हमारे स्पिनर्स का रोल होता था। स्पिनर्स हमारे, चाहे अब्दुर्रहमान हो, चाहे सईद अजमल हो, हफीज़ हो या और कोई स्पिनर, वहाँ पर आकर वो टर्निंग ट्रैक्स होते थे और तीसरे चौथे दिन हम अगली टीम को पकड़ लेते थे। लेकिन हमारे अपने मुल्क में क्रिकेट वापस आती है और हमारे अपने ही जो करता धरता है, जो इस मुल्क में शुरू से क्रिकेट भी खेलते आए हैं, चलाते भी आए हैं, उन्हें ये पहले दिन से ही पता नहीं लग सका कि यार हमारी स्ट्रेंथ जो है वो फट्टा विकेटें नहीं है कि हम फट्टा विकेटें बना के हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मैच जीतें। सर, इस चीज़ ने कितना सफ़र कराया पाकिस्तान को। आप इंग्लैंड से इससे पहले 3 टेस्ट मैचेस हारे, ऑस्ट्रेलिया ने आके आपको पेला, इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड ने आके आपको पेला, इससे ज़्यादा और क्या बुरी चीज़ होगी कि बांग्लादेश ने आपको पेल दिया। और अब जाके जब आकिब जावेद या कुछ और लोग आए और उन्होंने आते साथ ही पहली जो काम किया वो ये किया कि भाई विकेट ऐसी बना दो, उसी विकेट पे दूसरा मैच करा दो जो कि दूसरे तीसरे दिन के बाद टूटना शुरू हो जाए, यहाँ पे ब्रेक शुरू हो जाए। यही एक सूरत है कि आप मैच जीत सकते हो। हम रियलाई करते रहे शाहीन शाह अफरीदी पे, हम रियलाई करते रहे नसीम शाह पे, हम रियलाई करते रहे बाकी अपनी पेस बैटरी के ऊपर कि ये हमें मैचेस जिताया करेंगे, लेकिन मैच आपको किसने जिताया? मैच आपको एंड ऑफ द डे आपके स्पिनर्स ने जिता दिया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इसमें प्लेयर्स का कसूर था। मेरा जाती ख्याल है कि नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह या कोई और अच्छा बॉलर आपको कराएं इस फट्टा विकेट के ऊपर, बॉलिंग से बॉल कराएं, नहीं उनसे विकेटें उस तरीके से हासिल। ठीक है, इंग्लैंड के पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसमें हमारी अपनी बैटिंग की भी वीकनेसेस है ना, कि हमारे पास इस कैपेबल बैटिंग ही नहीं थी कि जो आकर इनके खिलाफ जो है वो रन स्कोर कर सके। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि हम ये इतनी लेट खुशी मिली है,
ये लेट खुशी किन लोगों की वजह से हमें आकर मिली है, जिनकी वजह से हम तरसते रहे हैं, इन लोगों को क्या अभी भी होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। इनको फौरी तौर पर किक आउट करना चाहिए टीम से, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतना सफ़र किया है और कौम को हमेशा मायूसियां ही मिली हैं। तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है एटलीस्ट उन्हें समझ में आई कि हाँ यार, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अभी भी बहुत कुछ सुधरने वाला है। सुधरने वाला क्या है? हमारे टेस्ट टीम के कप्तान है शान मसूद साहब, उन्हें अच्छी अंग्रेजी बोलने के ऊपर तो टीम का कप्तान तो बना दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ अंग्रेजी से काम चलेगा? शान मसूद ने ठीक है 100 किया है, बट द थिंग इज कि क्या उन्हें कंटिन्यूसली रन्स नहीं करने चाहिए? क्या उसके बाद अगली जो 3 इनिंग्स हैं या अगले उसमें उन्होंने जो रन्स नहीं किए, तो अगले उस 100 के ऊपर हम अगले 10 टेस्ट मैचेस उनको और खिला दें? ऐसा नहीं चलेगा। उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि टीम में कप्तान बरकरार रहें, टीम का पार्ट रहें, तो उन्हें रन्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सिर्फ कप्तानी को लेकर जो है वो आप ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब इसके बाद अगला टेस्ट मैच है जी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अमूमी तौर पर हमने ये देखा हुआ है कि वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं होता। वहाँ पर ज़्यादातर हमने ये देखा है कि फट्टा टाइप का विकेट बनता है, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो। वो मौसम के ऊपर भी एतबार करता है। बाय द वे, आकिब भाई ने एक बात बहुत अच्छी की थी। उन्होंने कहा था कि यार आप मतलब अगस्त से ऑनवर्ड अक्टूबर के महीने तक अगर आप पाकिस्तान में किसी भी जगह के ऊपर जो है कोशिश ये करेंगे कि मैं पेस बैटरी वाली विकेट तैयार करूं और आपके पेसर जो है वो आकर विकेट निकालेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके आगाज़ के 20-25 ओवर के बाद ही विकेट ख़त्म हो जाएगा, उसका घास जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो एक बैटिंग पैराडाइज विकेट बन जाएगा। सो हमेशा एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि भाईजान, अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन के मार्च तक अगर इन मौसमों के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप एक चांस ले सकते हैं कि आप एक ऐसा विकेट बनाएं कि जो एक पेसर को सपोर्ट कर रहा है, और वो भी उस वक्त के जब आपके पेसर इन फॉर्म हो। ऐसा नहीं कि जो अभी फॉर्म चल रही थी शाहीन अफरीदी की, नसीम शाह की, उठा के मुंह उठा के इस तरह का विकेट इनको दे दिया, अगली टीम आपको खा पी जाएगी। तो द थिंग इज कि जब गर्मी का मौसम है शदीद, तो पाकिस्तान का जो वेदर जिस तरह रिएक्ट करता है, और हमेशा से हमने विकेटें बनाई हैं जिसकी वजह से हम मैचेस जीते हुए हैं, आपको वैसा विकेट बनाना पड़ेगा और अपने स्पिनर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सो हैट्स ऑफ टू साजिद एंड नुमान अली, जिन्होंने पाकिस्तान को एटलीस्ट काफ़ी अरसे के बाद खुशी दी। स्पेशली नुमान अली ने कमाल कर दिया भाई, सेकंड बेस्ट 8 विकेटें उन्होंने निकाली हैं और पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास टेस्ट सीरीज जीतने के लिए, बट अब डिपेंड ये करता है कि पिंडी का विकेट कैसा बनाया जाता है। अब एक चीज़ तो सामने आ गई है कि हाँ, हमें एक सामने वे तो नज़र आ गया है, डायरेक्शन तो नज़र आ गई है कि हाँ, अगर हम स्पिन विकेट बनाएंगे तो एटलीस्ट हमारे जीतने के चांसेस काफ़ी ब्राइट रहेंगे। बट मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगले टेस्ट मैच में टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, और एटलीस्ट पहली जो बैटिंग वो चल रही होती है, पहले 1.5 दिन के अंदर आप मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं कंडीशन को, और विकेट उतना ज़्यादा अपना स्पिन में रोल प्ले नहीं करती। तो विकेट बनता है आपका तीसरे-चौथे दिन के बाद। तो डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीतता है। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम, और होपफुली हम इस सीरीज़ को 2-1 से जीत कर पाकिस्तानी कौम जो उनको एक खुशी मिले कि यार काफ़ी अरसे के बाद हमने होम कंडीशन में एक अच्छी साइड को मात दी है। ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।